नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 19वें दिन है और अगर हम पुलिस प्रशासन के अनुसंधान की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग हमने अनुसंधान कंप्लीट कर लिया है और आपके सामने उद्भेदन करके जो भी हत्यारे होंगे उनको रखेंगे। हमारी बात आज ही मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव से हुई है तो उनका कहना है कि आप मुझे 3 दिन का मोहलत और दें, 3 दिन का समय और दें, मतलब एतवार तक, आने वाले रविवार तक का समय हमें दें। आपके सामने जो भी हत्यारे होंगे वो हाजिर करेंगे। वजह है कि हम लगातार हर एक एंगल से इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें देरी हुई है तो इसके पीछे की वजह है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसंधान का विषय है जिसमें हमें हर एक एंगल से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं और हमारा जो अनुसंधान है ये लगभग अंतिम पायदान पर है, जहां आने वाले एतवार तक अपराधी को हम बेनकाब करके रहेंगे। हमारी बात मुरलीगंज एसएचओ अखिलेश कुमार से भी हुई है तो उनकी हालात को देखकर, जिस तरह से वो हमसे बातें कर रहे थे, उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं न कहीं उन्हें इस बात का भी मलाल है कि 19 दिन गुजर गए लेकिन हत्यारे को अभी हम सामने लेकर के नहीं आए हैं। वो इस बात को बखूबी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो उनके चेहरे से साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप मुझे 3 दिन और मौका दें। देखिए, आप देखेंगे कि जो भी हत्यारे होंगे वहाँ तक हमारी गिरफ्त पहुँच जाएगी और हत्यारे को आपके सामने हम लेकर के आएंगे। आपको और कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आपके आसपास में मोहल्ले में कई एक तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। हो सकता है कि लोग आपको कुछ और बोलें जिस बात की आपको अंदाज़ा या अंदेशा नहीं था, लेकिन आप उस अफवाहों से बचें, उस अफवाहों से दूर रहें। आप बेफिक्र रहें, समय लगता है और ख़ास करके इस तरह की घटना जब केस अज्ञात के नाम दर्ज हो तो समय लगता ही है और आपको समय देना पड़ेगा। हमने देखा है कि कई एक ऐसे सारे केस सामने आए हैं जहां पर पुलिस प्रशासन को इस तरह की केस में 1 महीने से लेकर के 6 महीने या साल भर तक का समय लग जाता है, लेकिन हमारी लगातार कोशिश और हमारी लगातार दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन लगातार इस केस पर ध्यान दे करके ध्यान दे करके हर एक जो बिंदु पर जांच परख कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि जो भी हत्यारे होंगे वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। समय लगने की वजह यही थी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के पास सुराग लेने के कई एक सारे बिंदुओं पर काम करना होता है, जो लगातार सीसीटीवी फुटेज से लेकर के आवाजाही के साथ साथ जितने भी दोस्त और जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे वो पूछताछ करते हुए, और अनुसंधान टीम जो इसकी है, ख़ास करके टेक्निकल टीम है, उससे भी इन्होंने मदद लिया है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन, जैसा कि उन्होंने बताया हमें कि एतवार तक में जो भी कातिल होंगे वो आपके सामने होंगे। आप बेफिक्र रहें। तो आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि आप भी धैर्य रखें। जिस तरह से लगातार 19 दिनों से आप धैर्य रखे हुए हैं, 2 से 3 दिन और रुक जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हो वही फंसे, जो निर्दोष हो उन तक पुलिस की गिरफ्त नहीं पहुंचे। तो आप बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ना जाएं। हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक हैं जो लगातार कमेंट के ज़रिए अपना सवाल करते आ रहे हैं। अभी हम उन्हीं में से कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका हम सवाल और उनकी जो बातें हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कोशिश करेंगे कि उनकी हम जवाब दे सकें। मोहम्मद आफ्ताब लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, पुलिस जल्द से जल्द सज़ा दिलवाएं। बिल्कुल आफ्ताब जी, आपको हम बता दें कि आप जिस तरह से पुलिस प्रशासन बोल रही है कि 2 से 3 दिन हमें और समय दीजिए, तो हमें उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन और समय देना चाहिए। अब और आने वाले वक्त में जो भी कुछ होगा वो टीपू के फेवर के लिए होगा, उनके परिजन उससे खुश होंगे, क्योंकि जो भी हत्यारे होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले कमेंट पर। हमारे एक व्यूअर्स हैं स्पीक इंग्लिश विद गोविंद, इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है इंग्लिश में
जिसका मैं ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। इतने सारे लाइन को मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, इनमें से कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है। इमरान जी, वर्क इज़ रियली ग्रेट, आई सल्यूट यू। इमरान जी, आपका कार्य काफ़ी सराहनीय है, महान है, मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू से समथिंग फ्रॉम योर चैनल दैट इफ़ एनी मर्डर केस और crime happening in our society, then I will say that the police department is responsible because they are not doing their duty in proper way. Criminal has no fear of police department. ये कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज के अंदर कुछ भी होता है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। वजह है कि पुलिस अपने ड्यूटी को सही से नहीं निभाती है। ये कह रहे हैं कि आपके मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ क्रिमिनल थिंक दैट आफ्टर क्राइम पुलिस विल मैनेज इन ईजी वे। काफ़ी सारे क्रिमिनल ऐसे सोचते हैं कि क्राइम के बाद वो पुलिस से आसानी से मैनेज कर लेंगे। इसके बाद आगे लिखते हैं कि द पुलिस नो वेरी वेल दैट हाउ मेनी पॉपुलर क्रिमिनल इज़ इन आवर डिस्ट्रिक्ट बट दे कैन नॉट एक्शन अपॉन। एक आगे कहते हैं कि पुलिस को पता होता है कि हमारे ज़िले के अंदर कितने जो महान क्रिमिनल हैं वो हैं, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। दैट वेरी क्रिमिनल, दैट्स वाई स्मॉल क्रिमिनल इज़ डूइंग क्राइम विदाउट एनी फेयर। और यही वजह है कि वो बेखौफ होकर के किसी भी अपराध को अंजाम देते हैं। आगे लिखते हैं, ये वाली लाइन आपको सुनना चाहिए। बिकॉज ही नोज़ अबाउट द पुलिस, क्योंकि वो पुलिस जानते हैं। इमरान जी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर दैट लिकर इज़ बैन इन आर बिहार। वो लिखते हैं कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लिकर यानी कि शराब हमारे बिहार में बंद है। बट यू ऑल्सो नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आर मधेपुरा। आपको पता है कि शराब बिहार में बंद है, लेकिन शराब के विभाग में शराब की बात करें तो आपको पता है कि मधेपुरा के अंदर क्या स्थिति है इसकी। यानी कि इनका कहना है कि जो शराब है मधेपुरा के अंदर खुलेआम बिक रहा है। हालांकि इन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसे मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। इसमें हमने देखा है तो इनका कहना है कि शराब के बारे में पुलिस जानती है कि कहाँ पर शराब बनती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ते हैं। आपका यह चिंता जायज़ है। हम समझ सकते हैं कि आप एक देश के शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक हैं, और यही वजह है कि लगातार आप इस तरह की अपडेट करते रहते हैं। आने वाले वक्त में अगर आपके जैसे शख्स हमारे समाज के अंदर हो जाए तो हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और पुलिस प्रशासन भी अपने दायित्व को समझेगी। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और आपके जहन में क्या चल रहा है इसे लेकर के आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।